नमस्कार दोस्तों। कहा जाता है कि जिस घर की नींव मजबूत होती है वह घर हमेशा खुशहाल रहता है। पुराने समय के बुजुर्ग अक्सर कहते थे कि घर को संभालने में महिलाओं की भूमिका बहुत बड़ी होती है। एक महिला सिर्फ घर का काम नहीं संभालती, बल्कि परिवार के रिश्ते, संस्कार और भावनाओं को भी जोड़कर रखती है। लेकिन जब घर की पूरी जिम्मेदारी या फैसलों की कमान महिला के हाथ में होती है, तो इसके कुछ फायदे भी होते हैं और कुछ चुनौतियां भी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे जिस घर में औरतें मुखिया होती हैं वहां के 5 बड़े फायदे और 5 नुकसान। तो फायदा नंबर 1, घर में व्यवस्था बनी रहती है। कई घरों में महिलाएं छोटी छोटी बातों का ध्यान रखती हैं। घर की जरूरतें, घर की देखभाल, रिश्तों की समझ और भविष्य की योजना बनाने में उनका अनुभव काम आता है। जब घर की समझदारी से चलाया जाता है तो परिवार में शांति और अनुशासन बना रहता है। अब फायदा नंबर 2, रिश्तों को जोड़ने की क्षमता। महिलाएं अक्सर परिवार के लोगों की भावनाओं को जल्दी समझ लेती हैं। कई बार छोटी बातों को बड़ा बनाने से रोक देती हैं और रिश्तों में प्यार बनाए रखने की कोशिश करती हैं। फायदा नंबर 3, बचत और भविष्य की सोच। कई महिलाएं घर के खर्च को अच्छे से संभालती हैं। वे जरूरत और इच्छा में फर्क समझकर परिवार के भविष्य के लिए सोचती हैं। फायदा नंबर 4, बच्चों पर अच्छे संस्कार। घर का माहौल बच्चों के जीवन पर बहुत बड़ा असर डालता है। एक समझदार माँ बच्चों को मेहनत, सम्मान और अच्छे व्यवहार को सीख दे सकती है। फायदा नंबर 5, जिम्मेदारी निभाने की क्षमता। जब महिला को परिवार का भरोसा मिलता है तो वह पूरी जिम्मेदारी के साथ आगे बढ़ने की कोशिश करती है। अब बात करते हैं नुकसान की कि क्या क्या नुकसान भी होते हैं। तो नुकसान नंबर 1, ज़्यादा जिम्मेदारी का दबाव। अगर घर की सारी जिम्मेदारी सिर्फ एक व्यक्ति पर आ जाए तो तनाव बढ़ सकता है। घर चलाना एक टीम का काम है, सिर्फ किसी एक की जिम्मेदारी नहीं है। और नुकसान नंबर 2 में क्या बताया गया है कि फैसलों में संतुलन की कमी। कभी कभी अगर परिवार में दूसरे सदस्यों की राय न ली जाए तो गलतफहमियां पैदा हो सकती हैं। नुकसान नंबर 3, रिश्तों में दूरी। अगर घर का मुखिया बनने के बाद कोई व्यक्ति अपनी बात को ही सबसे ऊपर रखने लगे तो परिवार में मनमुटाव आ सकता है। नुकसान नंबर 4, थकान और भावनात्मक दबाव। घर संभालने वाली महिला कई बार अपनी जरूरतों को पीछे कर देती हैं, इसलिए परिवार को भी उसकी मेहनत और भावनाओं की कद्र करनी चाहिए। नुकसान नंबर 5, आपसी सहयोग की कमी। घर तभी खुशहाल होता है जब पति पत्नी और परिवार के सभी लोग मिलकर फैसले लेते हैं। दोस्तों, घर का मुखिया कौन है यह उतना जरूरी नहीं है जितना जरूरी कि घर में प्यार, सम्मान और समझदारी हो। जिस घर में सभी एक दूसरे की इज्जत करते हैं वहां सुख और शांति अपने आप आती है। अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताएं। वीडियो पूरा देखने के लिए धन्यवाद।